ने कही हती कि महारानी जी बांझ आहे। लाला हरदौल है हमारा मोड़ा, पर अकेले मोड़ा मोड़ा होत हैं और भज्जा भज्जा। युवराज हरदौल की जय, युवराज हरदौल की जय, युवराज हरदौल की जय, कुंवर हरदौल की जय, लाला हरदौल की जय, कुंवर हरदौल की जय। महारानी जी और कुंवर की आयु में कुछ विशेष अंतर ना है महाराज। नमस्कार, स्वागत है आपका बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। दोस्तों, मध्य प्रदेश अभी तक सिर्फ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश सिर्फ इस खूबसूरती के अलावा जाना जाएगा यहाँ के सितारों से। जी हाँ, दिव्यांका त्रिपाठी एक ऐसा नाम जिसके बारे में हम सब जानते हैं। दिव्यांका त्रिपाठी ने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक का सफर तय किया है और अब बड़े पर्दे पर भी मध्य प्रदेश को एक खास पहचान देने जा रही है खुद दिव्यांका त्रिपाठी और उनकी पूरी टीम। और उन्हें ये जो पहचान दिलाई जा रही है, प्रोड्यूसर क्रिएटिव डायरेक्टर मुकेश टग, जो कि लाला हरदौल नामक एक फिल्म लेकर आ रहे हैं। और ये पूरी टीम के जो मुख्य किरदार हैं, खुद दिव्यांका जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और मुकेश जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में। लाला हरदौल किस तरह की फिल्म है? ये मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड जो एरिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मिलकर बना है, वहाँ की एक बहुत ही 500 साल पुरानी एक लोक कथा है। उस लोक कथा पर, लाला हरदौल की लोक कथा पर आधारित फिल्म है। उनकी कथा पे परिवेश, फिल्म का जो लुक एंड फील है, जो हम लोग बोलते हैं, और जो भी ठाठ बाट, राजसी ठाठ बाट, वो सब कुछ उसी कालखंड में जाकर और चित्रित किए गए हैं, फिल्मांकन किया गया है उनका। तो जो फिल्म है वो पीरियड फिल्म की कैटेगरी में भी आती है, ऐतिहासिक भी है। और क्योंकि लोक गाथाओं में, जनमानस में, यहाँ के जनमानस में आज तक है, इसलिए ये फिल्म बेसिक आपके जो भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई भी है यहाँ के जनमानस से। जी, तो ये फिल्म भावनाओं का समंदर है, हम इसे बोल सकते हैं। जी हाँ। बिल्कुल। दिव्यांका, आपके पास आना चाहेंगे। आप इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पे निभा रही हैं अपना किरदार। वो रोल कैसा है, क्या है दिव्यांका उसमें, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। नैना, इसमें मेरे किरदार का नाम है रानी पद्मावती, जो कि एक भाभी है, एक माँ है, अर्थात एक भाभी माँ है। और ये किरदार बहुत ही प्यारा है। जहाँ इसमें एक रानी होने की एक भव्यता है, वहीं इसमें माँ होने की एक भाभी जैसी एक कोमलता है। तो ये कहना चाहिए कि इसमें काफी सारे अलग अलग प्रकार के भावनाओं का सम्मिश्रण है इस एक किरदार में। ये किरदार आपको तब समझ में आएगा जब आप इस मूवी को जाकर देखेंगे। ये फिल्म लाला हरदौल पर जो बनी हुई है, ये हमारे मध्य प्रदेश की एक बहुत पुरानी लोक कथा है, उस पर बेस्ड है। और मैंने इस किरदार को जो चुना, कारण ही यही था कि ये जो लोक कथा है, ये लोगों के हर एक व्यक्ति के मन को छूती है ये कथा। जी बिल्कुल। दिव्यांका, आपने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो आप एक दुल्हन के तौर पे आपने करियर की शुरुआत की, फिर आपने एक कॉमेडी का भी आपने काफी अच्छा रोल अदा किया। उसके बाद में ये जो आप बड़े पर्दे पर आए हैं, ये टोटली डिफरेंट है। अगर हम इस रोल की बात करें, तब से लेकर अब तक के सफर की बात करें, तो ये वाला जो किरदार आपने निभाया है इस लाला हरदौल फिल्म में, तो कितनी चुनौतियों का सामना आपके लिए, कितना कठिन था इस टाइप का रोल निभाना? सच कहूँ तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये किरदार हमारे आज के समय का किरदार नहीं है। ये 500 साल पुराना कैरेक्टर है, जहाँ रानी का, मैं जो बता रही हूँ आपको कि बॉडी लैंग्वेज रानी जैसी होनी चाहिए, भाव भंगिमा वैसी होनी चाहिए, बातचीत का तरीका वैसा होना चाहिए। तो जो विद्या, जो कि दुल्हन थी, वो ऐसे ऐसे करके बात करती थी। मिसेस शर्मा जो फैल के बैठती थी, और चिंटू चिंकी में जो चिंकी थी, जो बड़े प्यार से ऐसे ऐसे करके बात करती थी, और आज की कॉलेज की लड़की थी, उड़ती थी। इनमें से कुछ भी नहीं है रानी पद्मावती। रानी पद्मावती, उसमें एक वॉइस है, एक ग्रेस है। जब वो बात करेगी लोगों से तो अदब के साथ करेगी, और वही उसमें एक कोमलता है मन में जो उसके बच्चे के प्रति है। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर। आप इसी को मैं ऐड ऑन करता हूँ कि प्रिपरेशन कैसे किया। हम लोगों ने मेरे ख्याल से 1 महीने तक, ये रात को 1 बजे भी कॉल करती थी, अच्छा इसका क्या मतलब है, इसका क्या है, ये मुझे सुबह 5 बजे मेल लिखती थी
तो मैं ऐसे बोलता था कि भाई रात में सोती है कि नहीं सोती है, भाई क्या चक्कर क्या है भाई, आप नहीं सोते हो ठीक है, दूसरों को भी सोने दो। 5 बजे सुबह, 4:30 बजे, 3 बजे मेल आ रही है और आप एक्सपेक्ट भी करती है कि मैं 3:30 बजे वापस उठ के करूं। दिव्यांका परफेक्शन डालना हाँ, चाह रही है। दिव्यांका ने बहुत मेहनत किया और जब आप देखिएगा फिल्म के अंदर कि कैसा ग्रेस आया है। बिल्कुल। वैसे दिव्यांका की वर्किंग स्टाइल के बारे में हम लोगों ने अक्सर सुना है कि दिव्यांका जो भी अपना रोल प्ले करती है बेहद ही वो बारीकी से प्ले करना चाहती है, उसके लिए काफी स्टडी करती है। जिस तरह से हमने अभी तक हमें पता चला है कि इस फिल्म में जो किरदार है वो ज्यादातर मध्य प्रदेश के सितारे हैं, लेकिन इसकी जो शूटिंग हुई है वो आपने राजस्थान के कई शहरों में, कई इलाकों में आपने उसकी शूटिंग की, आपने मध्य प्रदेश को क्यों नहीं चुना? हाँ, ये प्रश्न मुझसे सभी लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि खासियत और हाँ, शूटिंग के लिए दूर दूर से काफी बड़े निर्देशक भी यहाँ पे आके मध्य प्रदेश में शूटिंग करते हैं, लेकिन इस फिल्म में मध्य प्रदेश के कलाकारों को लिया गया। मैं भी अगली फिल्म यही शूट प्लान कर रहा हूँ। इस फिल्म के साथ क्या था कि हमें 500 साल पहले जाना था। अच्छा। इस फिल्म के जो इमोशंस है, जो भावनाएं हैं, उनका सही तरीके से फिल्मांकन और सही तरीके से डिपिक्शन जो बोलते हैं अपन, वो डिपिक्शन जब ही हो सकता था जब हम उस कालखंड में जाके जिए। हम लोगों के सबके मन में बचपन से जो हमारी दादी, हमारी माँ और अमर चित्र कथा में हम सब ने पढ़ा है, तो राजा मतलब लार्जर देन लाइफ होता है। तो आपको वो लार्जर देन लाइफ इमेज करने के लिए आपको वैसा ही महल चाहिए, उसके अंदर वैसी ही सारी चीजें चाहिए, वो ही सेटअप चाहिए। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, जब सारी दुनिया ऐतिहासिक फिल्मों को शूट करने के लिए राजस्थान जाती है तो हम भी राजस्थान ही जाए। तो ऐसा कोई शूटिंग हुई हो, लेकिन जो पूरी जो उसके दृश्य है मध्य प्रदेश भाव जो है उसका भाव पूरा यही है, उसका दिल यही है, भाव आप ये समझ लीजिए, शरीर जो है वो राजस्थानी है लेकिन आत्मा जो है वो यहीं की है। नहीं, यही सब परंतु कुछ मुझे बुंदेलखंडी बिल्कुल नहीं आती थी, तो इसके लिए फिर वही था कि अपने मामियों और चाचियों को फोन कर खास डायलॉग आपसे वो बुंदेलखंड लहजे में। ओके, कौन सा डायलॉग जो आपको सबसे ज्यादा पसंद लगा हो, जब जो आपको बहुत ही ज्यादा कि ये वाला डायलॉग आपके दिल को छुआ हो? दिल को ही छुआ था। शूटिंग में भी रोती रहती थी। वो डायलॉग ग्लिसरीन की जरूरत ही नहीं पड़ी, खुद डायलॉग डिलीवरी में रोती रहती थी। आप तो हमें रुमाल, मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ टिश्यू पेपर्स पे, मतलब ऐसा था। नट खट लल्ला को मैया मनाई, काहे को रूठे राजा, काहे को रूठे राजा, काहे रिसाए, नट खट लल्ला को मैया मनाई, नट खट लल्ला को मैया मनाई, नट खट लल्ला को मैया मनाई। अभी तक तो हम लोग सिर्फ अदाकारी के बारे में जानते थे, खूबसूरती की भी कहना चाहिए कि खूबसूरती की भी कमी नहीं है, और सुरीली इतनी है दिव्यांका कि अभी अब हमारे दर्शकों को अभी पता चला। थैंक यू। अच्छा, मेरे जिन दर्शकों को एक्चुअली ये गाना अच्छा लगा, आपको अगर ये गाना अपना कॉलर ट्यून के रूप में चाहिए है तो आप डायल कर सकते हैं 550554 पर, और एयरटेल कॉलर ट्यून से आप ये कॉलर ट्यून अपने मोबाइल पर ले सकते हैं। बिल्कुल, अब आपके फैंस जरूर इसे अपना कॉलर ट्यून बनाएंगे। चलिए मुकेश जी, अब हमने अब दिव्यांका से अगर इस फिल्म के गानों के बारे में बात की है, तो म्यूजिक के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह का म्यूजिक है इस पूरी फिल्म में और किन्होंने डायरेक्ट किया है इसमें? फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो प्रद्युमन शर्मा है। काफी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जमाने से काफी सीनियर है, और वो भी मेरठ के रहने वाले हैं। तो बुंदेलखंड के पड़ोसी है, मतलब 10-20 किलोमीटर आप चले जाएंगे तो मेरठ आ जाएगा। बुंदेलखंड दूर के पड़ोसी हो गए। मतलब पड़ोसी है, तो उनको भी हरदौल के बारे में मालूम था, मुझे ज्यादा बताना नहीं पड़ा, और बहुत सुरीला संगीत दिया है। और इसके सारे गाने बहुत सुरीले हैं, मतलब इन्होंने सबसे पहले मुझे गाने ही सुनाए थे स्क्रिप्ट से भी पहले। लाइक वाओ, अगर गाने ऐसे हैं तो स्क्रिप्ट क्या बनेगी। एवरी सॉन्ग वाज ब्यूटीफुल। मुझसे पूछा जाता है काफी जगह कि अच्छा लाला हरदौल है, लव स्टोरी है, ये है बम्बई वगैरह में जी। तो मैंने कहा कि हाँ, मेरा एक ही जवाब होता, फॉर ए चेंज, फॉर ए चेंज।
ये भाई बहन की कहानी है। भैया हमारे जा राखी पे लई हो अपनों ने गरे, बहना हमारी दिल से प्यारी, दे है हम जी खोल के। अभी तक बेसिकली अगर हम देखे जाए तो अभी जो फिल्में आ रही हैं हाल ही में, वो सबसे ज्यादा लव स्टोरीज होती हैं, एक्शन से भरी हुई रहती हैं या फिर कॉमेडी से भरी हुई होती है, लेकिन ये जो फिल्म सबसे अलग है, भावनाओं से जुड़ी हुई है। अब अगर इस फिल्म के बारे में, भावनाओं से तो जुड़ी हुई है लेकिन कुछ और कई खास बातें इससे जुड़ी होंगी, उनके बारे में जानना चाहेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स, सबसे यादगार मूवमेंट्स, जैसा कि हम पहले सबसे बढ़िया मूवमेंट क्या है, वो जब तक हम लोग कोचावन में शूट कर रहे थे, कोचावन का जो गढ़ है, वो गढ़ है, महल नहीं है, 2 मील के दायरे में वो महल है, 700 साल पुराना महल है, और हर महल के साथ अपनी एक कहानियां जुड़ी होती है। तो उस महल में आज भी ये कहानी है कि रात में आप किन्हीं किन्हीं एरियाज में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे वहां के जो पुराने राजा लोग हैं वो आते हैं, उनकी महफिलें सजती है, गाने होते हैं, मतलब भूत है, प्रेत है, ऊपर की हवाएं है, वो सब कुछ है। और रोज रात को 2-2, 3-3 बजे तक ये लोग बात करते थे, 10-11 बजे, और वो शूटिंग तो चलती रहती थी। लेकिन वो सबसे बढ़िया ये था कि कौन भूत को पहले देखेगा, ये हुआ था कि कौन उस महफिल को पहले देखेगा, कि जहाँ पे रंग महल में मैंने शूट किया, उस जगह पे एक पूरा गाना शूट किया, वो रंग महल का ही शूट किया है। हमारे जो डायरेक्टर साहब थे वो ये क्लेम करते थे कि आज मैंने वहां पे ये देखा, वहां पे हाथी का भूत देखा, वहां पे घोड़े का भूत देखा, घोड़े के साथ 4 आदमी बंधे हुए थे, उनका भूत देखा, और वो देखा, और ये लोग रोज सुबह भूत देखा या नहीं देखा, बहुत कोशिश की यार। दिव्यांका को तो बाद में प्रोड्यूसर ही भूत लगने लग गया था। I really wish कि यार कुछ तो मसाला मिले लाइफ में, एक भूत दिख जाए, बट कहानियां बहुत सुनने मिलती थी, भूत नहीं दिखे। मध्य प्रदेश में आपके जितने फैन हैं, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में जितने फैन हैं दिव्यांका के, वो उनसे बात भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान के दिल में जो लोग रहते हैं, अगर आप लोग अपने दिल का जुड़ाव मेरे दिल से करना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं, तो आप लोग खुद फोन कर सकते हैं। 2 अगस्त को आप लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं मुझसे 50505, इतना ही ना, 50505 पे फोन लगा के 50505, तो जरूर बात कीजिए मुझसे। बिल्कुल। तो मुकेश जी और दिव्यांका जी, आप दोनों को ही इस फिल्म के लिए वेरी ऑल द बेस्ट। पूरी बंसल न्यूज की टीम की तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए भी आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों का इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके मजा आया नैना, थैंक यू। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ, जहाँ लगातार जारी है खबरों का सिलसिला। किला का किला, विश्वास की आधारशिला, भोपाल की नोएडा